एक सेकंड सुनना, एक सेकंड ठहर जाए। देखें, अब दो चीज़ें फिर कंक्लूड कर लें। एक, जो उसकी फैमिली है, उसको मैंने आईजी साहब को कहा है कि जितनी एविडेंस और सारा कुछ है सबसे पहले ये उनके पास लेके जाएंगे, उनके वालिद साहब के पास लेके जाएंगे। क्योंकि आप जो मर्ज़ी कहें, उसके वालिद को भी मैं अप्रिशिएट करूँगा कि वो बूढ़ा आदमी, उसको उन्होंने पैसे भी ऑफ़र किए कि हम आपको करोड़ रुपया दे देंगे, आपने बस खड़े रहना है। उनको पता था सारी चीज़ का कि ये सही चीज़ नहीं है, इसलिए उन्होंने उसके वालिद को खड़ा करने की कोशिश की कि बस आपने खड़े हो जाना है। तो हमारे लिए कोई और इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए उसका वालिद इम्पोर्टेंट है। उसके वालिद के पास आईजी साहब खुद जाएंगे, सारे सबूत, सारी एविडेंस, सब कुछ उनको देंगे। वो जो बच्चा फौत हुआ है उसको हम फाइनेंशियल हेल्प भी करेंगे जो पंजाब गवर्नमेंट करती है। बाकी फिर मैं दोबारा कहूँगा, जो एलिगेशन लगाए, मैं जर्नलिस्टिक ज़ुबान में बहुत धोने का दिल कर रहा था। अभी मैं बहुत थोड़ा दो रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ मुझे इजाज़त नहीं है इस चीज़ की करने की। लेकिन लिटरली इन लोगों ने बहुत ज़्यादती की है, मेरे साथ भी, जिसका मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है, और इन लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादती की है। अच्छा, अब आ जाए फराज, एक एक करके सवाल करते। मेरा यकीन कीजिए, मैं आप तमाम लोगों से जितने बजे तक आप बिठाएंगे मैं बैठूंगा। आप सब एक बराबर एक एक करके फराज से शुरू। ये फराज साहब से एक सेकंड, फराज साहब से शुरू भाई, एक सेकंड सर देंगे। ये जो मुकदमा दर्ज किया गया था, ये 302 का मुकदमा दर्ज किया गया था, क्या अब 302 उसको हज़फ करके 322 पे आजाद करेंगे या उसका 322 का नया मुकदमा दर्ज होगा? और नंबर 2 जो आपने बात की है सर, नंबर 2 वो जो राज्य स्क्रीन में जाके डॉक्टर यासिर राठी को लीडर्स को जो बात बताई, जो चाहते छुपाइए, क्या 201 का इनके हाथ नहीं होता? आपके बिल्कुल देखिए दो सवाल हैं और बंद कर दीजिए। पहली बात, मेरी सारे भाइयों से दरख्वास्त है, सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा, चाहे शाम तक बिठाएं चाहे दफ्तर आ जाएं। उससे पहले हमने फैसला किया था हम बात नहीं करेंगे, अब हम खुल के बात करेंगे और इंशाल्लाह सामने बात करेंगे। जब कोई वक़ुआ होता है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उसमें एक डेड बॉडी पहुंचती है, वहां हंगामा हुआ होता है, लोग जख्मी भी हुए होते हैं। 13 पुलिस वाले जख्मी होते हैं, जिनमें डीएसपी के सर पे पत्थर लगते हैं, कंकशन होती हैं, सिटी स्कैन होते हैं। उसमें जब ये इत्तला आती है एक शख्स की हलाकत हो गई है तो लाजिम आ जाए 302 लगना चाहिए, चाहे वो पुलिस से हुई हो या किसी और से। उसके बाद ये दफा हज़फ हो जाएगी। अब ये वक़ुआ दूसरी जगह पर है, उसमें जो भी कानून के मुताबिक दफा जो आपने खुद बता दी है वो लगाई जाएगी और उसका अलग खर्चा ऑलरेडी दिया जा चुका है और उसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। सॉरी, 201 वाली बात को तमाम चीजें जी वो उन्होंने लाश को उस तरह नहीं छुपाया जो गवाही को छुपाना ये झूठ बोलना है, और जो बाकी चीजें वो कानून के मुताबिक हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी। 2 मेंबर जो हमारा इंक्वायरी कमीशन है वो बाकी तमाम 3 वार्ड के जवाब भी देगा। जी एक एक करके शुरू कर ले, सारे इधर से शुरू करते हैं, सारों के जवाब मेरा वादा, इसके बाद आपका सवाल। ये जो लास्ट वीडियो भी प्ले की थी, इसमें हम देखा है हमने कि वो अली बिलाल इस वीडियो में प्रिजन वैन में मौजूद है। आप उसको मिस करके ये नहीं बताया कि जब ये प्रिजन वैन में मौजूद था तो आपने किस वक्त किस टाइम इसको रिलीज किया यहाँ से। और दूसरा जो एक मेडिकल रिपोर्ट आई हुई है जिसमें कहा गया है अली बिलाल के ऊपर तशद्दुद किया गया, आप उसको भी मिस करके क्या वो फेक थी या किसी के कहने पे बनाई गई थी, उसके बारे में भी एक्सप्लेन। मेडिकल रिपोर्ट एमएलसी जी, अच्छा, इन दोनों बातों का जवाब मैं दूंगा। फॉर्चुनेटली मैं डॉक्टर भी हूँ, किंग एडवर्ड का सर का शागिर्द भी हूँ और बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में प्रो बोनो फोरेंसिक भी पढ़ाता हूँ। अच्छा, पहली बात ये आ गई कि जो आपने फरमाया कि ये वीडियो हमने खुद पेश की ना, जब ये वीडियो आती है वहाँ पे प्रिजन वैन थी, क्योंकि हमें किसी को मारने शारने का ना कोई प्लान था, ना कोई वायरलेस थी कि किसी को कत्ल कर दो, ना पुलिस ये काम करती है, आपको पता है। अब उस शख्स को ये 4-5 बच्चे जो पकड़े गए। अच्छा, इसमें सॉरी डॉक्टर साहब मैं काट रहा हूँ, इधर मैं डॉक्टर साहब को थोड़ा सा हमने प्लान ये बनाया था कि बहुत ज़्यादा लोग अरेस्ट नहीं करने। जब नंबर ज़्यादा होता जा रहा था, सारा कुछ हो रहा था, तो उस टाइम प्लान ये बना कि इनको पकड़ो और दूर ले जाके छोड़ दो। बिकॉज मसला ये था कि इतने पकड़ेंगे,
हमारा सियासी काम नहीं है, हमारा नहीं है कि हम इतने ज़्यादा लोगों को पकड़ें, अंदर करें सारा कुछ। उस टाइम हमारी एज अ पॉलिसी हमने कहा था पकड़ेंगे और दूर करके छोड़ देंगे। अब डॉक्टर साहब थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू सर। मोहसिन, इश्तियाक, जो बाकी बंदे साथ हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। जिस तरह सीएम साहब ने फरमाया, ये हमने उनको वहाँ से पिक किया। वहाँ पे उस प्रिजन वैन पे हमला होता है। प्रिजन वैन का ड्राइवर अकलमंदी करता है, उनको ले जाता है। फोर्ट्रेस तक जाके छोड़ने का मकसद ये होता है कि ये वहाँ चले जाएं। 4 लोग इनमें से अलग रिक्शा लेके चले जाते हैं। वो भी ये कहते हैं कि हमें कुछ हमें रफाई हाजत भी है, और उसको छोड़ता है वहाँ पे। इस शख्स को छोड़ता है जो कि गाड़ी के साथ टकरा जाता है। पहली बात। अब आते हैं मेडिकल लीगल रिपोर्ट के ऊपर। मेडिकल रिपोर्ट जो है उसमें आपको बताता क्या है डॉक्टर ये बताता है कि ये वुंड ब्लंट इंजरी से है या शार्प इंजरी से है या फायर आर्म से है। ये एज अ डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूँ। वो मेडिकल रिपोर्ट सिर्फ तब पुलिस तशद्दुद पे लिखती है, और पुलिस के खिलाफ तशद्दुद पे लिखना चाहिए जब किसी खास जगहों पे आपको पता है कि पुलिस टॉर्चर करती है, रूलर फेंकती है, और ये पुरानी टेक्निक्स थी जो खत्म हो चुकी हैं। इस मेडिकल रिपोर्ट में ब्लंट इंजरी है। वो एक इंजरी मैं आपके साथ डिस्कस भी कर सकता हूँ। गाड़ी लगी है, ड्राइवर बताता है, वो पूरे में आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। जितनी दूर वो गिरता है वो भी दिखाने के लिए तैयार हूँ। उस ब्लंट इंजरी को सामने से लगा है, जो ये कहा जा रहा है कि उसको खास के नाजुक हिस्सों पे लगा है, वो भी आपको गाड़ी के साथ आपको मैच करके बाहर दिखा देंगे। ये एक्सीडेंट का केस है। इसमें किसी एक्यूज ने जो इस केस में है किसी को मार के पुलिस पर डालने की साजिश नहीं की है। वकूए के बाद इंसान घबरा जाता है, उसने बचाने की भी कोशिश की है। एक जगह पे वीडियो में पीछे जाके देखता है कि जिंदा है कि नहीं है, वो परेशान है, उसको अस्पताल तक पहुंचाता है। उसके बाद इसको जिस तरह यूज किया जाता है वो अनफॉर्चुनेट है। मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास आइएगा, हमारे पास बहुत टाइम होगा, मैं पूरी मेडिकल रिपोर्ट खोलूंगा। मैंने डॉक्टरों से भी बात की है, जो की है एज ए डॉक्टर उनसे बात की है, रात 2 बजे तक की है। आई एम सो ऑब्लाइज के हेल्थ डिपार्टमेंट ने मुझे मुकम्मल उस तक एक्सेस दी, और एक चोट का मैं आपको जवाब भी दूंगा और बताऊंगा। आगे सर